बिहार में पहले अपराधियों के गैंग से डरना पड़ता था कि कहीं कोई वारदात न कर दें, लेकिन अब तो पुलिस वालों का गैंग भी आ गया है मार्केट में। जी हाँ, और ये पुलिस वाले का गैंग जो है वो जमकर लूटपाट कर रहा है। ऐसे ही एक गैंग को पकड़ा गया है और जब इन लोगों से पूछताछ हुई तो इनके तार किशनगंज और सिवान से जुड़ते हुए नजर आए। और ऐसा नहीं है कि ये फर्जी पुलिस वाले थे, असली पुलिस वाले। और किस शातिर तरीके से ये अपने जो हरकतें थी, ये अपना जो काम करने का तरीका था उसको अंजाम देते थे, ये सुनेंगे आप तो आपको भी लगेगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है। यानी कि अब हमें पुलिस वालों से भी सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। क्या है पूरा मामला, जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हो IPN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, अब पुलिस वाले भी लूटपाट ठगी करने में जुट गए हैं और पूरा गिरोह बना करके, पूरा गैंग बना करके। सुन करके आपको थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी कि भाई केवल ये हवाबाजी तो नहीं हो रही, मैं आपको इधर उधर की बातें तो नहीं बता रहा, लेकिन 100% सच्चाई है। अब कैसे ये सारा काम करते थे, क्योंकि मोतिहारी में जब ये लोग पकड़े गए हैं, मुफस्सिल थाने में जब इनको लेकर के आया गया, वहाँ पर जो प्रेस वार्ता हुई, प्रेस को संबोधित किया पुलिस वालों ने, तब जाकर के खुलासा हुआ कि इस तरह का कोई गैंग है जिसका नेटवर्क केवल मोतिहारी और आसपास के इलाके में नहीं है, कई जिलों में इनका नेटवर्क चल रहा है। खास करके जो सीमांचल के इलाके हैं, जो किशनगंज है, सीतामढ़ी है, अररिया है, पूर्णिया है, सब जगह पे इन लोगों का नेटवर्क फैला हुआ है और बहुत ही शातिर तरीके से ये अपना माल उड़ा ले जाते हैं। और इसको क्लेम करने वाले भी बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि जिनके साथ ये ठगी करते हैं, जिनको ये अपना निशाना बनाते हैं, वो खुद ही पैसा छोड़ के भागने लगते हैं। तो आखिरकार ये पूरा खेल क्या है और कैसे पकड़े गए ये लोग? क्योंकि अगर ये छूटे रहते तो न जाने और कितने लोगों को ये अपना शिकार बनाते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनके पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है, बल्कि बहुत से ऐसे लोग अभी भी इनसे जुड़े हुए हैं जिनको पकड़ना बाकी है। तो पहले तो समझिए कि इनका मोटस ऑफ ऑपरेंडी क्या है, किस तरीके से ये अपने पूरे जो ये कारनामा करते थे उसको अंजाम देते थे। तो दरअसल इसमें दो हिस्से में काम होता था। गिरोह का एक बंदा जो है, पहले आम नागरिक की तरह से किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलता था जिसके पास पैसे हों, उसके लिए भी बाकायदा रेकी करते थे, देखते थे किसको अभी मुआवजा मिला है, किसको बीमा की राशि मिली है, किसको अलग अलग तरीके से पैसा मिला है, किसको रिटायरमेंट का पैसा मिला है। इस तरह की चीज़ों का ये पहले पता लगाते थे। जब उनको ये पता चल जाता था कि हाँ, अमुक व्यक्ति के पास लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए हो सकते हैं, तो फिर अब ये दाना डालना शुरू करते थे। और दाना कैसे डालते थे? इनके गिरोह का 1-2 व्यक्ति उनसे मिलता था और बताता था कि वो अलग अलग तरीके से अलग अलग कारोबार में पैसा डाल करके बहुत जल्दी ही पैसे को डबल ट्रिपल कर देता है, यानी कि पैसे की डबलिंग होती है। अब लोग, भोले भाले लोग झांसे में आ जाते थे। पैसा किसको बुरा लगता है? पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, और वो भी जब आराम से आ रहा हो तो किसी को बुरा नहीं लगता। तो ऐसे लोग झांसे में आते थे। पता चला उनका पैसा, जब वो जो भी व्यक्ति होता था जो पैसा कमाना चाहता था, कम समय में अपने पैसे को डबल ट्रिपल करना चाहता था, वो अपना पैसा लेकर के इनके पास पहुंचता था। कहीं कोई दफ्तर होता था या कहीं सार्वजनिक जगह होती थी, किसी भी ऐसी जगह पर ये लोग अपना पैसा लेके पहुंचते थे कि भैया ये हमारा पैसा है, इसको डबल ट्रिपल कर दीजिए। उसके बाद खेल शुरू होता था। जैसे ही ये लोग पैसा लेकर वहां पहुंचते थे, वैसे ही वहां पर STF का छापा पड़ जाता था। जी हाँ, STF का छापा। और इस STF में 3-4 लोगों की टीम होती थी, सारे पुलिस वाले होते थे, और उनके वहां पहुंचते ही जो डबल ट्रिपल करने की बात जो दावा करता था, या तो उनको पकड़ लेते थे क्योंकि उनके ही गिरोह का व्यक्ति होता था, और जो पीड़ित है, जो पैसा लेके आया, वो किसी तरीके से भागता था वहां से कि भैया अब तो छापा पड़ गया है, मुझे भी गिरफ्तार करेंगे, इसे तो पकड़ ही लिया है। और ये गिरोह वाले तो जानबूझकर भागने देते थे, दिखाते ऐसे थे कि भाई हम तो तुम्हें भी पकड़ना चाहते हैं, लेकिन अचानक पकड़ ढीली कर देते थे या फिर वो भागने लगता था।
और भागने देते थे कि भाई उनको तो काम ही इसी बात से है कि वो जिसका पैसा वो भाग जाए। और उसके बाद वो पैसा लेकर के आते थे और पूरा नज़ारा वहाँ पर ऐसा ही होता था कि एसटीएफ का छापा पड़ा है और छापा पड़ा, लेकर के गए पैसे। कई मामले में होता था कि जो पीड़ित था वो अड़ जाता था कि भाई मेरे पैसे हैं, तो उनको भी पकड़ लेते थे ये लोग, पकड़ करके साथ में ले जाते थे, फिर कहीं उतार के भगा देते थे, या फिर अलग अलग इनके ठगी करने का तरीका था और ये सारा कुछ होता था और इस तरीके से पैसे ये लोग उड़ा ले जाते थे। ऐसा ही कुछ मामला हुआ था मोतिहारी में, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तहत जो है, ऐसा ही एक व्यक्ति पहुंचा था पैसा लेकर के, वहाँ पर ये लोग छापा मारते हैं एसटीएफ वाले। करीब 1.5-2 लाख रुपए का मामला था। लेकिन तब तक पुलिस को भी इस तरह की जो चीज़ें चल रही है उसके मामले की जानकारी मिल चुकी थी। उन्होंने भी जाल बिछाया और इनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पता चला कि इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड सीवान के रघुनाथपुर का रहने वाला, जी हाँ वही रघुनाथपुर जहाँ पर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहेब विधायक हैं, उन पर खुद ही 2-3 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। और सिवान की पाठशाला से पढ़ा हुआ ये जो पुलिस वाला व्यक्ति है, जो इसका पूरा मास्टरमाइंड है, लाल बहादुर राम। जी हाँ, लाल बहादुर राम, जिसको बर्खास्त कर दिया गया है पिछले दिनों कुछ ऐसे ही मामलों को लेकर के। अब ये बर्खास्त पुलिस वाला जो है अपनी पूरी गिरोह तैयार कर चुका है। अब ये चूंकि पुलिस वाला तो है ही, भले अभी बर्खास्त चल रहा, और अपने साथ किनको जोड़ता है ये। अब ये अपने साथ, जब ये चुनाव ड्यूटी के दौरान कहीं कहीं इसकी तैनाती रहती है तो उस दौरान वहाँ पर बड़े पैमाने पर होमगार्ड के जवान भी रहते हैं। तो जब ये होमगार्ड वाले रिटायर हो जाते हैं तो ये लाल बहादुर राम जो है ऐसे होमगार्ड को जो है अपने साथ जोड़ता है, अपने गिरोह का हिस्सा बनाता है। और फिर क्योंकि ये सब पुलिस तो है ही, तो पुलिस के तौर तरीके इनको पता है। ये एसटीएफ का हिस्सा भी कई बार रह चुके हैं, तो एसटीएफ के तौर तरीके का पता है। तो ये लोग फिर उसी तौर तरीके के साथ में जाते हैं। 4-5 लोगों की इनकी टीम होती है, छापा डालते हैं, पैसा लेते हैं, ठग को अपने साथ जोड़ते हैं और निकल पड़ते हैं। तो इस तरीके से पूरा जाल इन्होंने बिछाया हुआ था। पुलिस ने जब इन्हें पकड़ा तो पता चला कि 4 जोड़ी पुलिस के कपड़े, यानी कि पुलिस की जो वर्दी होती है, 4 टोपी कैप मिला, साथ में 3 बेल्ट मिलता है, विजिल कोड मिलता है, और साथ में कुछ पुलिस या जो उपकरण होते हैं वो सब कुछ इनसे मिलता है। यानी कि पूरा साजो सामान इनके पास मौजूद है। शैली भी बिल्कुल पुलिस वाली, क्योंकि पुलिस तो है ही ये। मतलब किसी को देख करके कोई शको शुबा ना हो कि ये पुलिस वाले नहीं भी हो सकते हैं। और उसी ठेठ अंदाज में ये छापा मारते हैं, छापा मार करके फिर वहां से 9-11 हो जाते हैं। और ये सब कुछ चल रहा है खासतौर से हाजीपुर, किशनगंज, सीतामढ़ी, अररिया, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इनका बड़ा नेटवर्क है, बड़ा कारोबार है। और जानबूझ करके ये उन इलाकों को निशाना बनाते हैं जो सीमावर्ती इलाकों में हैं। हाजीपुर हालांकि अलग इलाका हो गया, लेकिन अक्सर ये सीमांचल वाले इलाके में शिकार बनाते हैं, ताकि अगर कोई बड़ी बात हो जाती है तो ये आसानी से सीमा पार करके नेपाल या बांग्लादेश कहीं भी ये जा सकते हैं। तो ये सारा खेल चल रहा था। ये तब तक चल रहा था जब तक पुलिस को इसका सुराग नहीं मिला। जी हाँ, मैं असली पुलिस की बात कर रहा हूँ। पुलिस तो ये भी हैं, लेकिन जो ड्यूटी में तैनात पुलिस वाले हैं उनको जैसे ही इस बात का पता चलता है वो हरकत में आते हैं और इनको गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तारी के वक्त इनके पास से 1,81,000 रुपये बरामद होते हैं, 3 गाड़ियाँ बरामद होती है। सोचिए, इनके पास 2 बोलेरो गाड़ी थी, एक स्कॉर्पियो और एक 2 पहिया वाहन, यानी कि पूरा ऐसा। और उस पर भी पुलिस का पूरा नेम प्लेट लगा हुआ। जब छापा डलता था तो बिल्कुल असली छापे की तरह लगता था। स्कॉर्पियो गाड़ी पहुंचती थी, बोलेरो गाड़ी पहुंचती थी, बाइक्स होते थे। तो कुल मिलाकर के बिल्कुल फिल्मी अंदाज में छापेमारी होती थी और वहां से पैसा उठा करके ये लोग लेकर के निकल पड़ते थे। तो अब इनसे पूछताछ चल रही है और ये माना जा रहा है कि इनके गिरोह से जुड़े हुए और भी कई गिरोह हैं जो जगह जगह पर सक्रिय हैं। तो आने वाले दिनों में अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मामला होता है कि पुलिस का रेड पड़ता है, एसटीएफ का रेड पड़ता है, तो आप उनसे जो पेपर्स होते हैं, वारंट होता है या कोई भी जो आदेश होते हैं, वो आदेश की कॉपी जरूर मांगिए। और नहीं तो स्थानीय पुलिस का नंबर जरूर रखिए, 100 नंबर पर डायल जरूर कीजिए कि भाई हमारे यहाँ छापा पड़ा है, क्या आपकी टीम दे रही है, या फिर ये लोग भी फर्जी हो सकते हैं। तो सोचिए
कि पुलिस वाले अगर इस तरह का फर्जीवाड़ा करने पे आ जाए तो जनता क्या करे। हालांकि अब कार्रवाई के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। पुलिस भी सतर्क है, चौकन्नी है और लोगों से भी कह रही कि आप सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।